नेट दिक्कत कर रहे हैं क्या? ये नाटक तो बड़ी जल्दी आना खत्म हो गया। जय श्री राम भाई। डरते डरते लाइव आई हूँ पारुल। जय श्री राम। पारुल कोई जुड़ना चाहे तो बताना, मैं मतलब इसमें ऐड का भी ऑप्शन है, तो जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। और मुद्दा वही है, त्यागी समाज के कुछ तथाकथित लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बहिष्कृत कर रहे हैं, तो मुद्दा वही है। ना मैं देख नहीं रही, मेरे को मैं कितना काँप रही हूँ डर के मारे। मेंशन राखी जी हैं, और कौन है, तुम भी जुड़ सकती हो, अंजू जी। रिक्वेस्ट भेजेंगी या कैसे? मुझे भेजनी पड़ेगी ऐड। विशाखा जुड़ना चाहोगी क्या? पारुल, अंजू जी, राखी जी लाइव नहीं है क्या? ऑनलाइन नहीं है क्या? चलो, अंजू जी भी नहीं जुड़ना चाह रही हैं, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है। चलो, मैं एक छोटी सी बात बोलने के लिए लाइव आई हूँ। आजकल हमारी त्यागी समाज में, त्यागी बिरादरी में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, राजनीति चल रही है, और इन सब के चलते हुए आजकल जो हमारा यूथ है वो अपने संस्कार पूरी तरह से भूल चुका है। अपने से बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, कैसे बात करनी है, मतलब सब कुछ भूल चुका है। बात करते हैं श्रीकांत प्रकरण की। आ जाओ ना अब, मतलब जुड़ जाओ इसमें। लाइन में क्या दिक्कत है? लाइन पर तो हो, लेकिन इसमें जुड़ जाओ ना। अपने विचार आप भी कुछ रखिए, क्या है क्या नहीं है। जय श्री राम बाबा श्री राम गोपाल दास भाई जी, रविकांत भाई जी, जय श्री राम। हाँ, तो मैं बात कर रही थी श्रीकांत की।
बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं कि जबरदस्ती हम उनकी मानसिकता को माने, उनको फॉलो करें। वो कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब उस चीज को हम लोग एग्री करें कि हाँ वो ठीक है। मैं एक बात सबसे ही पूछ रही हूँ भाई, जिस टाइम नोएडा में त्यागी महापंचायत हुई थी और दूर दराज से मतलब लाखों की संख्या में लोग आए थे निस्वार्थ भाव से, उनकी भावनाओं को दरकिनार करते हुए 15 दिन का टाइम प्रशासन को देने के बाद भी आप लोग क्या सोच के 2-3 दिन बाद ही मेरठ धरने पे बैठ गए। कानून धरने प्रदर्शनों से थोड़ी ना चलता है। ऐसे धरने प्रदर्शनों से चलता होता तो जंतर मंतर पे जाके देखो कितने लोग बैठे हुए हैं। और 2, 4, 10, 20 महीना, साल इतने से नहीं बैठे, बहुत समय गुजरी है, पर ना जाने कितने सालों से बैठे हुए हैं। ठीक है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा श्रीकांत की गाली गलौज को आप इतना सपोर्ट कर क्यों रहे हो भैया? क्या मानसिकता है आपकी? कल कोई आपकी माँ बहन बेटी को गाली दे देगा तो उस टाइम आपके विचार उसके प्रति कुछ और ही होंगे। ठीक है। अब उसने दूसरे की बहन बेटी को गाली दी है तो यहाँ पे आप त्यागी समाज को लेके आगे आप अन्नू त्यागी को मोहरा बना के अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हो। थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। एक बात बताओ मुझे, ये जो त्यागी समाज की बहन बेटियां हैं या किसी और समाज की बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत अलग अलग होती है क्या? आप इसको सिर्फ त्यागियों का ही मुद्दा क्यों बनाया? इतनी बड़ी बात होती तो मुझे लगता नहीं कि सिर्फ त्यागी समाज को ही सड़कों पे उतरना पड़ता। इतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना तुम अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इसको हाईलाइट करने के लिए लगे हुए हो। कुछ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं समाज के ठेकेदार बन के कि भैया इसको बहिष्कार कर दो, ये त्यागी नहीं है, और बिरादरी से बाहर कर दो। ऐसे लोगों के लिए ना मेरा एक ही जवाब है भैया, जन्म कर्म धर्म और खून हर तरह से त्यागी हैं। किसी के बाप की बिरादरी नहीं है कि कोई किसी को भी बाहर कर देगा निकाल के। तो कुछ भी बोलो, सोच समझ के बोलो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी वाहियात बातें सुनने के लिए हर कोई बैठा हो या तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाए कोई। तो जो भी बात बोलो सोच समझ के बोलो, चमचागिरी अपने तक सीमित रखो। दरी बिछाने वाले भाजपा के ये वो मतलब कुछ तो बोलो। ये हाँ त्यागी समाज के लिए कहा गया है, अकेले श्रीकांत के लिए नहीं। थोड़ा सा स्पष्ट करिए विनोद भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? त्यागी समाज के लिए क्या अकेले श्रीकांत के लिए कहा जाता तो कोई नहीं जाता? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि बिरादरी के लिए सारे लोग आए हमेशा। इससे पहले भी मैंने एक दो कार्यक्रम त्यागियों के अटेंड किए हैं, मैं गई हूँ। और दूर दराज से निस्वार्थ भाव से बहुत सारे लोग एक इसी उम्मीद के साथ में इकट्ठे होते हैं कि भाई हो सकता है कुछ हमारी बिरादरी में इस बार कुछ एक अच्छी पहल हो, कुछ अच्छी शुरुआत हो। यहाँ तो ये शुरुआत होती है, बिरादरी का तमाशा बना के रख दिया है। एक संजीव त्यागी जी हैं, उनकी लाइफ पे जाके आजकल बच्चे क्या तेरा बाप वहां बैठा है, फलाना बैठा है, मतलब वाहियात बातें करते हैं। क्या बोल रहे हो भैया? तुम अपने संस्कारों का वहां पे परिचय दे रहे हो अपने घर परिवार का कि भाई हाँ हमारे घर परिवार कैसा है, कैसे हमें संस्कार मिले हैं। क्योंकि आप समाज को वही दोगे जो तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हारे पास वो गंध है तो वही तुम दूसरों को दे रहे हो। फर्जी ही हैं सारे, बैठे हैं। और वो वाला हाल है मांगे राम त्यागी कुतुबपुर वाले, चोरों के हाथों में चाबी देने वाली बात है। 4 आदमियों ने मिलकर उसको समाज का ठेकेदार बना दिया, चौधरी बना दिया। ऐसे चौधरी घर घर हांडे बतेरे गलियों में, कोई ना पूछता। ये विनय भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके साथ भी अच्छा नहीं किया।
इनको भी मोहरा बनाया। 1 सेकंड में ऐड कर रही हूँ भैया, आप रिक्वेस्ट आप ही भेजो विनय जी। एक सेकंड पूछ लेती हूँ। कोई नहीं जुड़ रहा है पारुल, ठीक है। राखी जी को बता ही रही होगी, संसद में बैठी हुई है। विनय भाई ने ट्राई किया था, तो विनय भाई का मुझे लिंक मिल नहीं रहा है, पता नहीं कैसे, मैं सर्च नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं है विशाल भाई, 1 सेकंड। संजीव जी आपको जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, आप रखें अपना थोड़े अपने विचार विनय जी के लिए। समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि आप बड़ों के मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस हिसाब से आजकल बिरादरी का उपहास उड़ रहा है। विनय भाई ऐड नहीं कर पा रही मैं आपको। मैं भेजती हूँ अंजू जी आपको फिर से रिक्वेस्ट। पारुल मैं बोलना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चाहती हूँ कि विनय भाई आए, थोड़ा सा एक बार जुड़े, है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा बात करें इस विषय पर। ये विनय भाई और अंजू जी जुड़ चुके हैं। सुनने लगा, जल्दी मैं लाइन पे हूँ। अंजू जी कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी हैं? हैं? ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस मैं भी ठीक हूँ विनय भाई। आपका पंखा दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे हो। हाँ मैं दिख नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप बताइए अपनी बात। हम जा रही हैं, बातचीत तो हमारी हो पा रही है ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी जी। आपका कुछ श्रीकांत से विवाद था? नहीं, मैं तो इसको शक्ल से भी नहीं जानता हूँ, मैंने इसको कभी देखा नहीं है और ना ही इसने मुझे कभी देखा होगा। आपके खिलाफ अन्नू ने शिकायत दी हुई है, मैंने कई जगह देखी वो चीज। जी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ऐसा था कि सन 2007 में ना इसने, श्रीकांत ने एक मुकदमा कराया था मेरे खिलाफ। इसका एक्सीडेंट हो गया था कहीं, तो इसने उसके लिए मेरे अगेंस्ट एक FIR लिखवाई थी ताकि इसको गनर उपलब्ध हो जाए। तो इसने वो 2007 में सिरसागंज थाने में, फिरोजाबाद में मेरे खिलाफ एक FIR लिखवाई थी। तो उस FIR में तभी पुलिस ने FIR लगा दी थी। फिर इसने 2015 में कोर्ट से दोबारा वो FIR मेरे खिलाफ दोबारा दर्ज कराई। उसमें कोर्ट के आदेश से फिर वो दर्ज हुआ मुकदमा, तो वो फिर उसमें दोबारा FIR लगी। तो उसके बिहाफ पे इसने गनर ले लिए थे। तो इसने गनर लेने के लिए
और इसी प्रकार का एक मुकदमा शोभा त्यागी जो है, शरद त्यागी एक गैंगस्टर है, उनकी वाइफ है, वो हाँ जी, हाँ जी। तलाकशुदा है। अब शोभा देवी कहती हैं एक ही मकान में रहते हैं ऊपर नीचे, वैसे तलाकशुदा है। उनके केस में वो गवाह हो जाते हैं, उनकी केस में वो गवाह हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे के केस में गवाह हो जाते हैं, लेकिन है तलाकशुदा। तो उनके पैसे ब्याज पर चलाते हैं श्रीकांत त्यागी जी। तो उसमें अच्छा। कमीशन इनका रहता है 2.5% पे लेते हैं, आगे 3.5%, 4% पे चलाते हैं उनको। तो श्रीकांत जी से उनके पुराने ताल्लुक हैं। उन्हीं के कहने जी। पे ये शोभा त्यागी द्वारा दर्ज कराया एक फर्जी मुकदमे में, जो कि सीतापुर थाने में इसी प्रकार का मुकदमा दर्ज हुआ था एक्सीडेंट होने पे उनके। उन्होंने शोभा त्यागी ने लिखवाया कि मुझे ट्रक से टक्कर मारी विनय त्यागी ने, और वो 307 का मुकदमा वहां दर्ज कराया। तो उसमें श्रीकांत भी गवाह है। फिर एक मुकदमा इन्होंने और दर्ज कराया मेरे ऊपर के हमारे घर पे हैंड ग्रेनेड से हैंड ग्रेनेड फेंक दिया मैंने और मेरी पत्नी ने। तो उस जो मुकदमे में पहले पुलिस ने 4 FIR लगा दी, फिर उसमें CBCID जांच कराई इन्होंने, उसमें भी FIR लग गई इन्होंने, फिर वो कोर्ट से दर्ज कराया, उसमें मेरी पत्नी भी आज तक चक्कर काटती है कचहरी के लगातार। तो ये श्रीकांत त्यागी वो है जिन्हें मैं जानता था। निशी आपकी निशी मेरी वाइफ वाइफ का नाम है। हाँ, निशी मेरी वाइफ का नाम। तो त्यागी समाज को हमारे को ये सब नहीं दिख रहा कि मतलब किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है। एक तरफा बातें चल रही है, उसमें एक तरफा बातें क्या है, राजनीति चल रही है टोटली। नहीं बहन जी, मैं एक सवाल और है मेरा, मैं जनता से एक बात पूछना चाहता हूँ इस बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से, ये बात जाननी चाहता हूँ कि जिसका कोई योगदान नहीं बिरादरी के लिए, समाज के लिए, और जिसने कोई ऐसा महान काम नहीं करा, उसको शेर आया, शेर बता रहे हैं। तो शेर अगर ऐसे ही होते हैं तो फिर गाली गलौज करके गया, कौन से कौन उसका काम करके गया तारीफ का। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की, अच्छा फिर लोग ये भी जवाब देते हैं कि भाई वो एफिडेविट नहीं दे पा रही है, अभी श्रीकांत से पूछेगी। तो श्रीकांत मेरे खिलाफ एप्लीकेशन तो लगा सकता है, जेल से लगवा सकता है, लेकिन एफिडेविट नहीं दिलवा सकता अपनी पत्नी से। दूसरा, मैं एक बात बहन जी और बतानी चाहूंगा कि इसमें इन्होंने कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं रचा था। ये इन्होंने जो एप्लीकेशन इन्होंने मेरे अगेंस्ट दी है, वहाँ जो प्रार्थना पत्र इन्होंने सुरक्षा के लिए दिया है, उसमें इन्होंने जिन 2 लोगों के नाम मेरे साथ जोड़े हैं कि भाई हमें विनय त्यागी और रविंदर उर्फ बबली और प्रदीप से खतरा है जान का। तो ये रविंदर उर्फ बबली और प्रदीप जो हैं, ये दोनों के दोनों लोग शरद त्यागी के राइट हैंड हैं, बहुत पुराने साथी हैं उसके। इनका इरादा ये था कि इन लोगों से कहीं हवाई फायर करवा के अन्नू पे, और उसकी 307 की FIR दर्ज करा के उन दोनों को सरेंडर कराने के बाद उनके बयानों में मेरा नाम खुलवा के मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के, मुझे पहले से एक मुकदमे में वांछित किया गया है, इनके द्वारा ही कराया गया है। 2015 का कोई मुकदमा था, उसमें कोई आदमी गायब है, उसका ना डेड बॉडी है ना पंचनामा है। तो 2021 में चुनाव से पहले इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तो वो मुकदमा इसलिए दर्ज कराया ताकि मैं चुनाव न लड़ सकूं, और अब इनकी ख्वाहिश ये थी कि उस मुकदमे के आधार पे ये मुझे वांटेड करा दें दोबारा से, और उसमें इनाम करा के मेरा एनकाउंटर करा दें पुलिस से। आप भी समझ रहे हो इस समय सरकार कैसी है और अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो ये मुझे दोबारा से अपराधी बनाना चाहते हैं और अपराधी बना के मेरा एनकाउंटर कराना चाहते हैं। तो इनका इरादा ये था। तो इसमें श्रीकांत और इनकी पत्नी और ये जो समाज के लोग इनके साथ हैं, वो सब लोग अभी जो करंट मैंने एक देखी आपके खिलाफ उन्होंने शिकायत दे रखी है अन्नू ने, वो करंट की है ना अभी आजकल जो मैंने देखी वायरल हो रही है। बिल्कुल इन्होंने वो प्रार्थना पत्र नोएडा कोर्ट में दिया है अब अपनी सुरक्षा के लिए। उसी में इन्होंने मेंशन किया है रविंदर उर्फ बबली और प्रदीप का नाम, ताकि ये सब ये अपना षड्यंत्र। हमारे त्यागी समाज के चौधरी बने हैं मांगे राम त्यागी जी, तो उनकी आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि भाई एक बिरादरी भाई दूसरे बिरादरी भाई को इस कदर सता रहा है। और एक बंदा जो गाली गलौज करके गया है, जिसपे ऑलरेडी दुनिया भर के केसेस लगे हुए हैं, उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मानसिकता है इन लोगों की, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो बहन जी, मैं अन्नू त्यागी को जान का खतरा है। सोसाइटी में लोगों के लिए बोलती फिर रही है ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, मुझे ये धमकियां दी गई। तो क्यों नहीं वो पुलिस थाने में कंप्लेंट करती है उन लोगों के खिलाफ? अपने ही लोगों को लपेटने के चक्कर में लगे हुए हैं। साफ साफ पता चलता है कि भाई ये टोटली ना राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति। जी बहन जी, इसमें एक आरोप भी लगाते हैं मेरे पर कि मैं महेश शर्मा से बिक गया हूँ या इस तरह की बातें करते हैं। तो इन्हें ये नहीं पता कि मैं 11 महीने से वांटेड चल रहा हूँ।
मैं पिछले 11 महीने से वांटेड चल रहा हूँ। अगर मेरे महेश शर्मा से संबंध होते तो मैं फर्जी मुकदमे में, इसमें ना डेड बॉडी है ना पंचनामा है, 2015 का मुकदमा है, 2015 का गायब आदमी 2021 में मुकदमा दर्ज होता है, आज तक एक पर्चा नहीं कटा उसमें, उस मुकदमे में मैं वांटेड हूँ आज भी 11 महीने बाद। तो मेरे साथ खुद बिकाऊ है ना, ये खुद बिके हुए है ना, ये खुद बिकाऊ है ना, ये डकैतों के हाथों बिके हुए हैं, इसलिए इनको चोर को सब चोर ही नजर आते हैं। बहन जी मैं इसमें मांगे राम जी के विषय में बस इतना ही कहना चाहूंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे क्षेत्र के आदमी है, गवांड के आदमी है, वो अपने विवेक से और ढंग से इस पे काम करें और ध्यान रखें कि अपने भाई के साथ क्या न्याय करना है या अन्याय करना है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन आपके प्रति उनकी तो मंशा अच्छी होती तो अन्नो त्यागी से कंप्लेंट ही क्यों दिलाते आपके खिलाफ? बहन जी ये तो समाज सोचे, मैं तो इस विषय पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। समाज 4 आदमियों से नहीं बनता विनय भाई जी, समाज 4 आदमियों से नहीं बनता। 15 जब वहाँ पे त्यागी महापंचायत हुई थी तो लाखों की संख्या में दूर दराज से त्यागी समाज के बहुत ज्यादा सम्मानीय लोग, बहुत अच्छे लोग वहाँ पे आए थे निस्वार्थ भाव से। उनकी भावनाओं को दरकिनार रखते हुए 2 दिन बाद ही मांगे राम त्यागी और 4 चल्ले चपाटों को लेके वहां पे उस पे बैठ गया, क्या नाम है, धरने पे। क्यों भाई? उन लोगों की भावनाओं की कदर नहीं है कोई? वो दूर दराज से आए थे, तुमने उन्हें पैसे दिए थे क्या आने के लिए? कोई किराया भाड़ा दिया हो, खाने पीने के लिए कुछ दिया हो? वो दूर दराज से किस लिए आए थे? बिरादरी के नाम पे आए थे। तो मैं वैसे कभी मजाक बनाया इन लोगों ने। मैं कभी बीजेपी के पक्ष में कभी रहा नहीं हूँ बहन जी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं इस आंदोलन के पक्ष में मैं दिल से था। मैं चाहता था कि लोग जुड़े और एक बार त्यागी समाज की एकता का पता चले। ना मैं खिलाफ था बीजेपी के, ना मैं पक्ष में था। मैं तो जो भी सरकार या जो भी पार्टी गलत करती है मैं उसके विरोध में रहता हूँ। मैं 2 बार प्रमुख रहा निर्दलीय, मेरी पत्नी 2 बार। चलो आप रखो अपनी बात, में बाद में बात कंप्लीट करूंगी, आप बोलो जी। मेरी पत्नी 2 बार प्रमुख रही, ब्लॉक प्रमुख रही, और मैं दोनों बार निर्दलीय प्रमुख रहा। इस बार मैंने जिस कैंडिडेट को लड़ाया था रिजर्व सीट हो जाने के बाद, तो उसे मेरे पास 45 वोट होने के बाद हमारे पास 45 थी और बीजेपी वाले पक्ष पे 32 वोट थी, उसको हरा दिया गया। मेरे वाले तब भी हरा दिया गया पक्ष वाले को। तो मैं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ मेरा विरोध उस हर अत्याचार से विरोध है मेरा। मैं ये चाहता हूं कि जो भी गलत कर रहा है वो गलत, कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह का आदमी हो, वो गलत ही है। तो इसलिए पार्टी वाली बात या बीजेपी वाली बात या किसान यूनियन वाली बात, मैं इन बातों का मैं कोई विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं जो समाज के लिए अच्छा करना चाहे और खास तौर से हमारी बिरादरी के लिए, उसे मौका मिलना चाहिए, उसे आगे आना चाहिए और बिरादरी के लिए करना चाहिए। आजकल मजाक बना हुआ है बिरादरी का, तो 4 बंदे इधर उधर गुट बना के बातें कर रहे हैं। जी ये मजाक बहन जी इसलिए बन गया है क्योंकि आपके पास जो मुद्दा है वो सही नहीं है ना। आपके पास मुद्दा ही कमजोर है भाई। आप जिस आधार पे आपने लड़ाई शुरू करी तो वो धरातल ही आपका टूटा फूटा है, दरका हुआ है, तो उसमें आप कैसे जीत पाओगे कोई लड़ाई? आपकी मीटिंग हो गई थी, 6 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे, तो इससे बड़ा सम्मान त्यागी बिरादरी के लिए क्या था? 15 दिन इंतजार करना था, लड़ाई चलती रहती। तो ये मुद्दा तो वास्तव में ये तो बिरादरी को धरातल की तरफ ले जा रहा है। और जो समाज के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें तब समझ में आएगा जब ये सारा जहाज डूब चुका होगा। मैं ये कह रही हूँ, इतने बड़े बड़े कांड होते हैं, बहन बेटियां मतलब गंदे वहशी दरिंदों की वहशियत का शिकार होती है, तब कोई नहीं बैठता धरने पर। आज तुम भाजपा का विरोध कर रहे हो, भाजपा का तब विरोध कर रहे हो तुम लोग जब मोदी जी ने देश हित में इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। उन फैसलों को कोई भूला नहीं सकता, ना कोई भूल सकता है, और ना ऐसे छिछोरे लोगों के लिए कोई भाजपा को छोड़ेगा। हम जैसे तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए मेरा मानना इसमें बहन जी मेरा इसमें एक मानना है, मेरा मानना ये है कि ये सब पहले बीजेपी में तो थे, ये सब बीजेपी वाले ही तो हैं। एक मैं अकेला आज मैं बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी के विरोध में लिखता था जब गलत बात होती थी, नहीं तो बीजेपी जो लोगों के दिल में बसी थी वो सब लोगों के दिल में बसी हुई थी, चली आ रही थी। मैंने भी पहली बार बीजेपी को ही वोट दिया था जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में। जी मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ भाई के लिए भाई भी ग्रेट है, भाई के लिए तो लड़ना पड़ेगा। पार्टी तो एक तरफ है, भाई एक तरफ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गलत चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते ना। वो श्रीकांत त्यागी गाली देकर जेल गया है, कोई किसी मतलब कोई इतना बड़ा महान काम करके नहीं गया है, किसी की बहन बेटी की इज्जत बचाने के चक्कर में नहीं गया है।
लेकिन मुझे लगा कि गाली दे के शेर हो जाते हैं, मैंने ऐसा सुना। अजी हाँ गाली दे के तो अभी पता चला। मैंने सोचा कि शेर बनने के लिए तो बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, बिरादरी के लोगों का ही सामना करना पड़ता था, तकलीफ उठानी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। शेर बनने के लिए जेल जाने की जरूरत नहीं है, त्यागी ऑलरेडी शेर होते हैं भैया। नहीं, आप ये सही कह रही हो, लेकिन ताजा शेर होते हैं, जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी जगह करेक्ट होने चाहिए, ये जरूरी है। श्रीकांत ने बहुत गलत किया कि मतलब एक छोटी सी बात देखो, कोई मुझे गाली दे रहा है तो उस टाइम मेरी प्रतिक्रिया कुछ और होती है, और मेरे घर का किसी और को गाली दे रहा है तो वो उस टाइम मेरी प्रतिक्रिया और होगी। क्यों होगी भाई? कोई गाली दे रहा महिला को तो वो गलत ही है ना, किसी ने मुझे दी है, किसी और महिला को दी। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है ना। तो बस यही है। और अंजू जी आप कुछ बोल रही हैं? जी मैं बोलना चाहती हूँ डॉक्टर साहब 2 शब्द तो बोलने पड़ेंगे आपको। पारुल का आदेश है, पारुल है पास में है। मैं बोल रही हूँ डॉक्टर साहब 2 शब्द जरूर बोलेंगी, मौका दो। युवा लड़की है, ये समझ नहीं रहे हैं मैडम कि हम किस मोड़ पे जा रहे हैं। बिरादरी को इन्होंने कलंकित करके रख दिया है। ना ये देख रहे हैं कि अगर पारुल के पक्ष में लड़ रहे थे, हम भी तो उनकी बहन रहती है। हमको कहा कि सरकार हमको भाजपा किस लिए चाहिए? सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। हम देश को बचाने के चक्कर में चढ़ रहे हैं और ये बिरादरी की राजनीति में घुस रहे हैं। और बिरादरी क्या करते हैं? बिरादरी कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और मैं बहन जी की बात पे कुछ कहना चाहूंगा। मैं डॉक्टर साहब की बात पे कुछ कहना चाहूंगा जी। ये आदमी का अपना अपना मत हो सकता है, आदमी किस पार्टी को पसंद करता है, किसको नहीं। इसके लिए आदमी को आप किसी को निशाना नहीं बना सकते कि वो आदमी क्या है। भाई आप कोई बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई समाजवादी को पसंद कर रहा है, सब जुड़े हुए तो है ना किसी पार्टी से। भाई तो जो धरने प्रदर्शन में वो किसी न किसी भाजपा को छोड़ के हर किसी न किसी पार्टी से हर बंदा जुड़ा हुआ है जो वहाँ बैठे हुए हैं। मेरा मानना ये है कि जो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं वो उनका अपना मत है, उन्हें पसंद है भाजपा, वो भाजपा में है, तो उनको आप निशाना नहीं बना सकते इस बात के लिए कि वो भाजपा में है। मान लिया मैं भाजपा में चला जाऊंगा और कोई मेरा कोई जानने वाला भाजपा में चला जाए तो, या मेरा कोई मित्र भाजपा में चला जाए नजदीकी, तो मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी हो जाएगी उससे। भाई आप लोग हैं जब भाजपा में है, अगर मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मेरे ताल्लुक खराब हो जाएंगे। भाजपा में जो जाना चाहे उसका विचारधारा है अपनी, और त्यागी तो 95% भाजपा में था। बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बहन बेटियों के साथ बदतमीजी से बात ना करें। समाज के गुट बना दिए इन्हीं लोगों ने, अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हैं, खुद आपस में ही लड़ के। मुद्दे वाली बात पे है नहीं, मुद्दा बना दिया दूसरा है और टारगेट पे कुछ है, लड़ाई कुछ और है। इनको समझ में नहीं आ रहा ये है कहाँ पर इस टाइम। खुद आपस में लड़ रहे हैं, अपना तमाशा बना रखा है, सोल्यूशन हो नहीं रहा कुछ इनसे कुछ भी। आज एक अफवाह बना दी कि भाई जी की जमानत हो गई और उस पे फेंक रहे हैं कमेंट उल्टे सीधे, और 17 को उनकी सफाई है। मतलब मुद्दा भी तो अधूरी जानकारी लेके आए हैं। नहीं, हम लोगों को जानकारी है उन लोगों के पास, हम लोगों को पढ़े लिखे लोग। हमारा श्रीकांत के साथ में कोई व्यक्तिगत राड़ भीड़ लड़ाई झगड़ा कुछ किसी तरह का कोई वो नहीं है उसके साथ में मनमुटाव, लेकिन उसने गलत किया, उसको सजा मिल गई। दूसरी बात, अब मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। महेश शर्मा जी की प्रतिक्रिया गलत थी, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक में आके बोला, हम उससे सहमत हैं। हम मतलब उन्होंने वो गलत बात बोली, इस तरीके से उनका रिएक्शन ठीक नहीं था, हम इस चीज से सहमत हैं। लेकिन ये तो उसके भी यहाँ पे आप कह रहे हो कि सारी भाजपा का बहिष्कार करो। आप बहिष्कार तुम्हारे करने से क्या होगा? भाजपा आज भी है और आने वाले 10 सालों तक कहीं न जाने वाली, तुम्हारे बहिष्कार करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तो वही बात हुई कि श्रीकांत गाली गलौज करके भाग जाता है, उसकी बीवी को उठा के लेके जाते हैं, तो हम किस लिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों? गलती श्रीकांत ने की तो उसके परिवार ने क्यों भुगता? तो गलती महेश शर्मा ने की है तो आप पूरी भाजपा को दोषी कैसे बोल सकते हो भैया? समझ रहे हो आप बात को? पूरी भाजपा दोषी कैसे हुई? भाजपा भी एक परिवार की तरह ही है, भाजपा भी परिवार की तरह ही है, और महेश शर्मा उसका एक सदस्य है। उस सदस्य ने गलती की तो उसका खामियाजा वो भुगतेगा, पूरी भाजपा क्यों भुगतेगी?
साजन ने गाली दी है बिरादरी को, जो गंदा संदा बोल रहा है वो तो जिक्र में भी नहीं है। हाँ, सुनील साजन की गलती, वो तो कहीं जिक्र में भी नहीं है मैडम। पूरे और कुछ बोलना चाहेंगे विनय भाई कुछ? मैं ये कहना चाहूंगा बहन जी इसमें कि जो प्रशासन ने करा अन्नू और इंगला के साथ, उसके मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। वो गलत बात थी, और वो जो उस समय महेश शर्मा जी का जो एक्शन था वो भी बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हुआ है, तो इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर श्रीकांत जब भागे हुए थे, फरार था, तो इतना बड़ा मुकदमा नहीं था। आप कोर्ट में जाके या मतलब कोर्ट में जाके या थाने में जाके कह सकते थे। आपकी तो वहाँ बात बहुत बड़ी पैठ थी बीजेपी में, 2 मिनट में जाके कोर्ट में बेल करा लेते, तो थाने से भी हो जाती, इतना बड़ा केस ही नहीं था। ये तो आपने भाग के जानबूझ के मीडिया को अपने पीछे लगाया ताकि आप हाईलाइट हो जाएं। इतना हाईलाइट तो आदमी 5-7-10 करोड़ रुपए देके भी नहीं हो सकता मीडिया में। तो ये तो आपने अपने आप सोचा, अपने लिए सोचा बेहतर, तो जैसा आपने सोचा ऐसा फिर आपको मिला। इंगला त्यागी और अन्नू त्यागी के लिए मैंने और पारुल ने, हम लोगों ने एक प्लान किया था, हम लोग खुद इन लोगों की मदद के लिए आगे जाएंगे। लेकिन ये जो सारा सत्यानाश हुआ है ना, ये जो मेरठ धरने पे 2 दिन बाद ही बैठ गए हैं, उसने सारी मट्टी पलीत कर दी। जी, वो काम गलत हुआ। मैं खुद एक महिलाओं का संगठन चलाती हूँ। मेरे लिए ठीक है, बिरादरी अच्छी बात है, बिरादरी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास में कोई हर तरह के लोग आते हैं और हम आउट ऑफ वे जाके भी उनकी मदद करते हैं विनय भैया। जी जी जी, आउट ऑफ वे जाके भी मदद करते हैं, पुलिस वालों से भिड़ते भी, लड़ाइयां भी होती हैं और हर वे में जाकर करते हैं। और मुझे विश्वास था हम लोग, यदि ये लोग मेरठ में नहीं बैठते, पारुल में और भी हम 10-5 महिलाओं का हमने ग्रुप बनाया था, हम लोग जाएंगे और अन्नू त्यागी और जो उसकी बिजली काटी, बच्चों को परेशान किया, वो गलत किया उन्होंने, उसके लिए हम जाएंगे। लेकिन इसका मतलब कोई निकाले कि हम श्रीकांत को सपोर्ट करेंगे, गलत चीजों को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। बहन बेटियां सबकी एक जैसी है। जिसको अपमानित किया श्रीकांत ने, वो भी किसी की बहन बेटी थी, और जो अन्नू त्यागी है वो भी किसी की बहन बेटी है, उसके साथ भी ठीक नहीं हुआ था। देखो बहन जी, मतलब जो बिजली काटी थी इंगला त्यागी वगैरह, इन लोगों के साथ में जो भी हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ था। लेकिन इन मेरठ धरना जीवियों ने सब कुछ खराब कर दिया मामला सारा। बहन जी, मेरा एक इसमें एक और बात है जो मुझे कहनी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये सिस्टम खराब इनका हुआ, इंगला वाला मैटर हुआ, और ये मैं तो मुख्यतः तो इंगला इसमें सबसे बड़ी विक्टिम है। तो जो इंगला वाला सिस्टम और या अन्नू वाला सिस्टम ये हुआ कि खराब कर दिया लोगों ने, उठा के ले गए थाने में, या बदतमीजी जो भी हुई, जैसे भी हुआ, तो लेकिन पुलिस ऐसे करती है। पुलिस जो क्लोज लोग होते हैं ना, उन लोगों को पुलिस उठाती है यदि आपको आरोपी नहीं मिल रहा है। मैं पुलिस की कार्यप्रणाली है, जब इन्होंने कार्यप्रणाली ये पुलिस के कार्य का हिस्सा है। मैं ये कह रहा हूँ बहन जी, जब इन्होंने ये मेरे खिलाफ या मेरी पत्नी के खिलाफ मुकदमा कराया था, तब मेरे परिवार पे भी तो ऐसी ही बीती होगी ना बहन जी। हाँ, जो इनके वो चीज आप समझे, लेकिन अब समझने के बाद भी आपके खिलाफ शिकायत दे रही है फिर से। फिर उसके बाद दोबारा हरकत करनी है। पहले 2007 में कर चुकी, फिर 2015 में कर चुकी, फिर 2012 में करी, गवाह बनी फर्जी, और उसके बाद मेरी बीवी चक्कर काटती है, मेरी पत्नी कचहरियों के चक्कर काटती है। उसको कितनी दिक्कत होती होगी। आपको अपनी दिक्कत दिखाई देती है, दूसरे की दिक्कत अन्नू त्यागी उस धरने में सिर्फ एक मोहरा है और कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं जानता, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब मोहरा है या अन्नू मोहरा है, मुझे नहीं पता इस बात का। ये तो बेहतर जाने जो अन्नू के नाम पे राजनीति चल रही है वहाँ पे, श्रीकांत के नाम पे राजनीति चल रही है भैया। पता नहीं बहन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अन्नू के नाम पे राजनीति चल रही है, या आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं अन्नू खुद राजनीति करा रही है, या श्रीकांत के नाम पर श्रीकांत अंदर से बैठ के राजनीति करा रहा है। तो मैं बहन जी इस बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, ना मुझे पता है इनके अंदर की बात, ये खुद जाने। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो हमारे लिए इन्होंने किया, जो हमारे खिलाफ इन्होंने किया, अब भी दोबारा एक बार करने के बाद दोबारा किया, तो मुझे कतई दुख नहीं होता है। अब कतई दुख नहीं होता है कि किसी के बच्चों के साथ क्या हुआ। जब मेरे बच्चे और मेरे परिवार के साथ इन्होंने वो सब किया, पहले झेल कर चुके थे एक बार, और उसके बाद दोबारा कर दिया। अपने आप को इंसाफ मिला नहीं है इन्हें खुद को इंसाफ मिला नहीं है, और इन्होंने अपना टारगेट चुन लिया पहले ही। दूसरे की जैसे बोया वैसा काट रहे हैं, जैसा बोया वैसा काट रहे हैं जी। और मैं ये कह रहा हूँ, काट कर रहे हैं तो समाज इनको वहां पहुंचा रहा है, ये विक्टिम थोड़ी है। अब तो इस समाज के नेता हैं
विक्टिम कहाँ है? विनय भाई, लोग पूछ रहे हैं चौथे नंबर का कैमरा कहाँ है? विक्टिम तो असली चौथे हम नंबर है वाला दिखेगा। बहन जी, विक्टिम तो हम है असली, ये कहाँ विक्टिम है? ये तो हाँ, समाज विक्टिम पे बना आड़ रखा लेके है, अब भी बिल्कुल सही बात है। अपने टारगेटों को धराशायी करना चाह रही है। विनय भाई, इनका घड़ा मर गया है, घड़ा। बहन जी, ये तो यही सब कुछ चुकाना होता है, स्वर्ग नर्क सब यही है, सब बिल्कुल यही बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, यही बोया है। बहन जी, ये एक और चीज है, जीवन मैंने देखा कि मैंने समाज के लिए काफी संघर्ष करा। वहां यहाँ क्षेत्र में मैंने प्रमुखी लड़ाई अपनी पत्नी को जाके, उस ब्लॉक में त्यागी घुसता भी नहीं था कभी, कोई त्यागी जाता ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था ब्लॉक है किधर। वो आधे लोगों को तो यही नहीं पता था ब्लॉक है किधर। उसमें जाके मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने समाज के बगैर वहां जाके जीत हासिल कर ली। समाज के लोग मेरे साथ थे, और मतलब इवन जो लोग समाज तो जरूरी है, जी, समाज तो जरूरी है। समाज के बिना क्या है, इंसान की पहचान कुछ समाज भी के नहीं लोग है। इकट्ठे हुए और हमने वहां फतेह हासिल की, जीत भी हासिल की, और वहां सम्मान भी बढ़ा, पूरी बिरादरी का सम्मान बढ़ा। उसके बाद आज लेकिन कुछ कोड रूपी लोग हैं ना समाज में हमारे, वो पूरे समाज को खराब कर रहे हैं। जी, मैं फिर बहन जी ये बता रहा हूँ कि जो हमने तो चलो कोई योगदान भी दिया, हमने एक योगदान भी दिया बिरादरी के लिए, हमने बिरादरी को एक नाम भी दिया जहाँ पुरका जी ब्लॉक में कभी कोई जाता नहीं था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या क्या योगदान है श्रीकांत का या अन्नू जी का बिरादरी के लिए? कोई एक योगदान बताए। भाई को ज्वाइन करो, विशाल भाई को। अभी मुझे एक को हटाना पड़ेगा। मुझे हटा दो, आप भाई को ले लो। मुझे ही हटा दो आप, कोई बात नहीं बहन जी। नहीं, पारुल मुझे हटाओ। पारुल को बोलना है अभी। एक सेकेंड, मुझे हटा दें आप थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, आप ले लें किसी को ऐड कर। एक सेकेंड। आइए वकील साहब। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। मेरी सभी बहनों को, जितने भी बंधु बांधव देख रहे हैं, मेरा सादर प्रणाम। मीना भाई साहब चले गए क्या? हाँ, विनय जी चले गए। ऐड करना है क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ रखूं क्या अपनी बात? हाँ प्लीज, आज्ञा दें। जरूर जरूर। जी जी जी। बहन, ऐसा है, 21 तारीख का जो महापंचायत थी वो भी सबको ज्ञात है, और उससे पहले जो श्रीकांत त्यागी प्रकरण शुरू हुआ है उसमें भी लगभग सबको ही पता है कि क्या स्थिति रही है, क्या कारण रहे हैं जो समाज जो है एक बटल पे आया है। 6 तारीख को या 7 तारीख को जो भी श्रीकांत या उसके परिवार के साथ हुआ वो बिल्कुल अन्याय था, न्यायोचित नहीं था। सरकार को या प्रशासन को, सरकार का तो क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये जो सारा किया धरा है वहां के जो सांसद है महेश शर्मा, उनके कहने पे किया गया। यही बात जो आप और हम कह रहे हैं, यही बात उसी दिन से अन्नू त्यागी बोल रही है। अच्छा। अन्नू त्यागी ने कभी भी महेश शर्मा के अलावा किसी को इस प्रकरण के लिए दोषी नहीं ठहराया अभी तक। लेकिन आपने विनय अगर भाई उनके के वीडियो खिलाफ देखे भी होंगे, शिकायत दी है अभी। उनकी बात दोबारा अलग, विनय भाई साहब की बात करूंगा मैं अभी, लेकिन ये जो अभी काम, ये अभी अच्छा अच्छा, ठीक है शुरुआत चल ठीक रही है है। ठीक है। विनय भाई के मुद्दे पाएंगे अभी। हाँ ठीक है अभी ठीक जो है। हाँ, अभी जो समाज को जो बांटने का काम चल रहा है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। 6-7 तारीख में काम हुआ है, सभी अपनी भावनाओं के साथ जो है 21 तारीख का आह्वान हुआ, लोग वहां पहुंचे। पहले जो वो महापंचायत थी वो गेजा गांव की बारात घर में करने की इच्छुक थे, वहां के जो आसपास के लोकल लोग जो थे, वहां की बारात घर में करने की उनकी प्लानिंग थी। लेकिन हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ आदमी या बुद्धिजीवी जो थे वहां पे पहुंच रहे थे बेचारे, 3-4-5 दिन से वो समाज को भी इकट्ठा कर रहे थे, समाज के बीच में भी जा रहे थे। अन्नू के लिए, इंगला बहन के लिए जो है वो अपना वो भी मांग रहे थे, समर्थन भी मांग रहे थे। कोई 12 तारीख से, कोई 8 तारीख से अपना लग गया था। उन्होंने जो है 21 तारीख की महापंचायत में सबको आह्वान किया, वहां पहुंचे हैं त्यागी समाज के जितने भी भाई बंधु हैं, बेचारे अपनी भावनाओं के साथ पहुंचे हैं वहां पे। उसमें 2 चीज मैं बताना चाहूंगा, जो आज के टाइम में ये त्यागी समाज के जो सर्वोच्च नेता बने बैठे हैं, इन दोनों का उस महापंचायत को करने में कोई योगदान नहीं है। पहला, बिल्कुल कोई योगदान नहीं है। वहां आए होंगे, ये भी उसी तरह से आए हैं जो 6 लाख 7 लाख 8 लाख की संख्या में जो समाज वहां पहुंचा है, ये भी उसी संख्या में वहां पे पहुंचे हैं। इनको बड़ा करने में, वहां पे समाज को एकजुट करने में इनका कोई इतना बड़ा एहसान नहीं है, ठीक है जी।
वहां पे चलो कुछ अव्यवस्था जो है मंच की रही है, वो कुछ कारण होंगे, लोगों को पता भी नहीं था कि इतना जो समाज जो है संगठित होगा वहां पे, उस तरीके से वहां पे नहीं व्यवस्था की गई जो होनी चाहिए थी। और वहां पे कम से कम 5 से 7 हजार हमारे जो काम कार्यकर्ता होने चाहिए थे समाज के लिए, वो नहीं थे वहां पे। वहां 50-60 लड़के थे बेचारे, हमारे बच्चे थे, उन्होंने वो व्यवस्था संभालने की कोशिश करी, वो नहीं हो पाई उनसे। तो वहां पे मंच की जो व्यवस्था वो ध्वस्त हो गई। उसकी वजह से जो लोग वहां पहुंचे हैं वो बेचारे अपने भावनाओं के साथ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जो है वहां थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ा। चलिए, बहरहाल प्रशासन की और महेश शर्मा की और ओमेक्स सोसाइटी में जितने भी वहां लोग थे, उनकी सबकी नींद उड़ गई थी उस दिन। समाज को संगठित होते देख उनकी सबकी नींद उड़ गई थी। लेकिन कुछ तथाकथित नेता जो समाज के आज भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं या भाग्य विधाता बन चुके हैं, उन्होंने वहां से समाज के वरिष्ठ आदमियों को लाइव चलाकर गाली देने का काम शुरू किया और समाज को कई दड़ों में बांटने का काम शुरू कर दिया बहन। आज नतीजा आपके सामने है। मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें जो है हमारे जो समाज का युवा वर्ग है, जो बेचारा शायद ही किसी को व्यक्तिगत जानता हो, उनसे जो है उन्हें आगे खड़ा करके उन्हें जो है डायरेक्शन देके और किसी पे इस तरह से छोड़ा जा रहा है जैसे किसी शिकार पे कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, कर देता ना शू करके, तो फिर टारगेट करके वो कर देते हैं। और वो बेचारा जो युवा वर्ग है, वो 10, 20, 50 बच्चे जो भी हैं, वो मैं उन्हें बेचारा कहूंगा, क्योंकि वो शायद व्यक्तिगत किसी को भी नहीं जानते होंगे। वो काम पहले जो है 21 तारीख को शुरू हुआ। पहले समाज के वरिष्ठ आदमियों को उनकी जो है अपना इज्जत और छत बोलने के काम हुए। उसके बाद जो है वो इन्होंने वहां पे जो बिल्कुल मिलेगा पारुल, विनय भाई को इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एकांश को भी मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है। पहुंच रहा हूँ वही पहुंच रहा हूँ। हाँ, वही पहुंच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सार समझाने दें, क्योंकि अभी जो है बहुत बातों को थोड़ा विस्तार से बिल्कुल। हाँ, मैं थोड़ा इसीलिए लेट जुड़ा हूँ, मैं कहीं बाहर था, मैं घर पहुंच के तब आराम से बात करूंगा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो वहां पे जो है इन्होंने गाली गलौज करके पहले 21 तारीख से ही बांटने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये भी उसी तरीके से वहां पहुंचे थे, समाज के वही अंग बन के पहुंचे थे जो बाकी 6, 7, 8 लाख आदमी वहां पे पहुंचा था। इन्होंने भाग्य विधाता बनने के लिए वहां के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मान लो, पदाधिकारी मान लो या नेता मान लो बहन, जो अपने दिल में उस दिन भाजपा को लेके बैठा था, वो वहां नहीं पहुंचा था। जितने भी भाजपा के पदाधिकारी थे, त्यागी समाज के या नेता थे, वो उस दिन वहां पे नहीं आए थे। कुछ उसमें बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का भी नाम जो है व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेना चाहूंगा ना, अच्छा लगता है क्योंकि मैं उन्हें भी उतना ही सम्मान देता हूँ जितने अपने माता पिता को देता हूँ। उन्होंने भी 30 साल, 35 साल, 40 साल मेहनत करी होंगी जब वो इस पद पे पहुंचे। किसी के लिए भी बोलना बहुत आसान है कि आप छोड़ के जी यहाँ पे आ जाओ, वहां पे आ जाओ, बहुत ऐसे नहीं होता वो। बिल्कुल। और वो भी मुझे ये भी पता है कि वो भी अपने दिल से, अपने दिमाग से जो है वो त्यागी समाज का भला ही चाहते होंगे। उनके मन में ये नहीं होगा कि श्रीकांत को इंसाफ ना मिले या अन्नू को इंसाफ ना मिले, पर उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां मैं मानता हूँ कि रही होंगी, जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आने से मना किया होगा। खैर कोई बात नहीं, उन्हें भी छोड़िए। इन्होंने जो है वरिष्ठ आदमियों को गाली देना शुरू किया 21 तारीख से। उसके बाद जो है इन्होंने 2 दिन बाद, जब त्यागी समाज ने जो है प्रशासन को समय दे दिया था कि 15 दिन के बाद हमारे ये मुख्य बिंदु हैं और इन पे आपको काम करना है, और आपने अगर नहीं किया तो फिर हम जो है आपके सामने फिर आके खड़े होंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हुई, ऐसे क्या कारण हुए, जो सोशल मीडिया से समाज 6, 7, 8 लाख की संख्या में एकत्रित हुआ था, उसमें ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि 2 दिन बाद मेरठ में रात को 24 तारीख को 10 लोगों की मीटिंग को बता के, और वहां पे 150 लोग भारतीय किसान यूनियन के, ये समाजवादी पार्टी से जो रिलेटेड है, वो इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने वहां एलआईओ का आह्वान किया है, वहां पे उन्होंने मीडिया बुलाई है, और आनन फानन में बिना समाज को बताए, समाज की वो बिल्कुल उन्हें पता भी नहीं चलने दिया, समाज के किसी भी व्यक्ति को। उन्होंने अपना एक निजी धरना कहूंगा मैं, समाज का धरना नहीं कहूंगा बहन, क्योंकि वहां महिला समाज की थी।
हाँ, ये समाज की जो पंचायत थी उसमें उतने ही लोग आए थे जितने उससे जुड़े हुए हैं समाज से। अगर ये धरना समाज का होता तो यहाँ पे महापंचायत के भी ज्यादा लोग आते। जो महापंचायत में आने की सही तैयारी नहीं कर पाए थे वो यहाँ आने की तैयारी करते और वहां पहुंचते बिल्कुल। और ये धरना उससे भी बड़ा होता। आपको टोपी चाहिए थी, आपको पगड़ी चाहिए थी, हम पहनवाते। हम आपको नेता बनाते, आपको विधायक बनना था, हम वोट देते आपको। लेकिन समाज को अरे तोड़ के आप अच्छे आपको वोट कर्म चाहिए। करो, खुद ही नेता बन जाओगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बहन, हम देंगे, हम पगड़ी पहनवाएंगे ना। आप बिल्कुल समाज बिल्कुल के लिए बिल्कुल अगर बिल्कुल। बिल्कुल निष्पक्ष खड़े हो, बिल्कुल ईमानदारी से खड़े हो, सत्य से खड़े हो, तो आप जो है बिल्कुल विधायक बनोगे, हम मानेंगे आपको नेता। लेकिन एक मैं और चीज आपको बताना चाहूंगा। जो हमारे तथाकथित अध्यक्ष हैं त्यागी समाज के, मैंने उनके जितने भी वीडियो देखे हैं, उनका जब भी उन्होंने भाषण शुरू किया है, अपने वीडियो शुरू करी है, उन्होंने हमेशा से शुरुआत जो की है, उन्होंने अपना परिचय, मैं अपना परिचय जो दूंगा, अपना नाम बताऊंगा, अपने पिता का नाम बताऊंगा और अपने बाबा जी का नाम बताऊंगा, अपने गांव का बताऊंगा, अपने जिले का बताऊंगा। उनका जो मैंने जितनी बार भी वीडियो या उनका वो देखा है, कोई भाषण या लेक्चर देखा है, उन्होंने हमेशा अपना शुरू जो किया, मैं मांगेराम त्यागी, उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आप त्यागी समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, समाज के नाम पे आप जो है वहां पे बैठे हो, आपका ये परिचय बनता है क्या समाज की लड़ाई के लिए? उनकी जो फेसबुक की वॉल है, उस पर उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जी का फोटो लगाया हुआ है। मैं सम्मान करता हूँ उनका जी, हमारे सम्माननीय है, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप त्यागी समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपको त्यागी समाज का कोई आदर्श ही नहीं मिला? चलिए वो भी खैर साइड में रखते हैं। अब आपने 24 तारीख को आनन फानन में बिना समाज को पता चले हुए एक धरना शुरू कर दिया है। वहां पे जो है त्यागी हॉस्टल के, हमारे गांव, मेरा गांव जो है महादेव है, ईकड़ी के कुछ बच्चे वहां पे पहुंचते हैं, त्यागी हॉस्टल के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने वहां पे जो है पहुंच के उनकी सारी मदद की है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका भी। उन्होंने सारी व्यवस्था संभाली है। मांगेराम जी के साथ वहां रात में भी रुके हैं, दिन में भी रुके हैं, हर तरीके से उन्होंने जो है वहां सुनने में भी आया सहयोग कि किया कुछ है। लोग पैसे भेज रहे हैं गुप्त रूप से, लेकिन उनका कोई गुण एहसान नहीं माना। बहुत सारी चीजें हैं बहन, मैं अब उन चीजों को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो जाएंगी और वो फिर समाज को बदनाम और धरने को बदनाम करने के आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। आपको ऑलरेडी बदनाम हो चुका है, ऑलरेडी बदनाम हो बहन, चुका है। अभी आपको अभी जैसे बोल रहे व्यक्तिगत धरना है, व्यक्तिगत धरना है, क्योंकि सारे समाज जो वहां पे इकट्ठा हुआ था महापंचायत में, उनमें से कितने लोगों की सलाह ली गई इसमें धरने पे बैठने के लिए? मतलब ये मूर्खतापूर्ण हरकत है टोटली, कि आप प्रशासन को 15 दिन का समय दे रहे हैं और 2 दिन भी 6-4 आदमी इकट्ठे होते हैं, किसी के सर पे पगड़ी रख दी जाती है। हमें पगड़ी से कोई आपत्ति नहीं है, हमारी तरफ से भी एक पगड़ी ले लो चाचा, लेकिन तमाशा मत बनाओ बिरादरी का। बिल्कुल बहन जी मैं ज्वाइन हूँ क्या? ठीक बात है। हाँ जी आप ज्वाइन है। बताइए, कुछ विनय भाई बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा ऐसा हो गया जैसे आर्ट मूवी देखने लगे हो एकदम से ना, तो थोड़ा स्लो कर दिया मेरे भैया ने, है ना? कोई बात नहीं, वो विस्तार से बता रहे थे, विशाल भाई विस्तार से बता रहे थे। हाँ तो मैं विशाल भाई ने बहुत अच्छा बोला, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि लोग जो लाइव पे जुड़ के इतना समय अपना नहीं दे पाते हैं। 5 मिनट और चाहूंगा बस। तो विशाल भाई नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार भैया, नमस्कार भाई साहब। आप मुझे जोड़ने के लिए कह रहे थे, तो बताइए। अगर हम पहले मैं कुछ बता दूं कि मैं ये बता दूं कि मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, फिर आपकी और दीदी से फिर विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। हाँ कर लीजिए। हम यहाँ पे थे कि इन्होंने जो है अपना आनन फानन में धरना शुरू कर दिया। फिर वहां पे जो लोग पहुंचे हैं वो समाज के लोग थे, लेकिन इन्होंने वहां पे भी उन्हें दलों में बांट दिया। मैं छोटी करता हूँ अपनी बात। वहां शेखर त्यागी, जिन्होंने बेचारों ने रक्त से पत्र लिखा, समाज के लिए अपना खून बहाया, उन्हें जो है वहां पे भाजपा का नेता बता दिया गया। आशीष वशिष्ठ, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें वहां पे जो है भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया गया। वो कोई पद पे नहीं है, भाजपा को वोट उन्होंने भी दी होगी जैसे हमने दी है, ठीक है जी, या और बहुत लोगों ने दिए समाज के। जोगिंदर जी, जिन्होंने बेचारों ने वहां पे पहले दिन से 23-24 तारीख से वहां पे बैठे हैं, उनके साथ जो है उन्होंने अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। जो बेचारे दिशाहीन युवा हैं, जिन्हें थोड़ा समझ नहीं है, शिक्षित कम है, या उनके शाम को कुछ और शौक होंगे, उन्हें जो है वो दिशा दिखा के उनके पीछे छोड़ देते हैं अपशब्द बोलने के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
जो समाज इकट्ठा हुआ था हमारा 21 तारीख में, उसको इन्होंने दिशा विहीन बना के और बहन छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है बिल्कुल और एक बिल्कुल दूसरे के प्रति नफरत फैला दी है। कल जोगिंदर जी ने लाइव चलाई थी, उनकी लाइव पे आगे इतनी बदतमीजी करी है कुछ 20-30 लड़कों ने, और वो आज उस शिक्षा में भर के वो वहां देवबंद पहुंचे हैं और वहां जाके उन्होंने ललकार लगाई है कि आ जाओ यहाँ पे कितने बैठे हैं। अब आप ये देखिए कि उस बंदे के मन की व्यथा क्या होगी, बिल्कुल बिल्कुल जिसने ये सारे काम किए हैं या कर रहे हैं, ये इस उम्र में अगर वो कर रहे हैं तो उनका क्या मन की क्या व्यथा होगी, जो वो अगले दिन ही रात को सो पाया बिल्कुल होगा, नहीं बिल्कुल सो पाया होगा। समाज के नाम बिल्कुल की बिल्कुल लड़ाई में आपने जो ये सारा सिस्टम समाज का बना दिया। अब मैं केवल बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी बात विनय भाई साहब की करना चाहूंगा। एक तरफ हम जो है अन्नू जी को, इंगला जी को, उनका नाम जो है उनका झंडा उठा के घूम रहे हैं समाज में, सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, लेकिन जो है निशी त्यागी हमारी बहन नहीं है क्या? विनय बिल्कुल समाज के अंग नहीं है क्या? उनका जो है अगर कोई दिक्कत है या कोई उनकी समस्या है तो उनके साथ जो है कौन खड़ा होगा? हम खड़े होंगे, हमें खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ भी। अगर इनका कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसे बैठ के समझाना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा वो भी, जो समाज क्योंकि के हम जो है ठेकेदार बनते सिविक। हैं, जो समाज का चौधरी बनता है ना, उसके लिए हाँ सब इक्वल होते हैं। यदि इन लोगों का कुछ व्यक्तिगत है भी तो उसको निपटाना हाँ चाहिए। जो चौधरी बन रहा है उसका बिल्कुल ये नहीं है कि भाई इस बंदे के प्रति उकसाए जाओ आप। बहन, ये केवल और केवल राजनीति है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। हम्म भाजपा का हम्म आदमी बता के लोगों को अलग कर रहे हैं। ये हम्म। बिल्कुल जो है टोटली केवल 2 या 3 ग्रुप का चलाया हुआ सिस्टम है और इसमें जो है लोगों श्रीकांत की को बांटने बदतमीजी का। सबने देखी। श्रीकांत की बिल्कुल बदतमीजी भरी वीडियो सबने देखी। हमने विनय भाई को कभी ऐसे कोई मतलब 1% भी कहीं भी कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट हमने नहीं देखा। आप फिर भी उन्हें वो मेंटल टॉर्चर कर रहे हो। तो आप समाज के बिल्कुल चौधरी बने हो तो सबके लिए काम करो ना। ये थोड़ी ना है कि भाई तुम एक पक्ष के साथ में बहन, अन्याय करोगे। ऐसा थोड़ी ना अगर कोई चौधरी होता है। अगर वो जेन्युइन अध्यक्ष होते तो और वो सच में ही समाज का भला चाह रहे होते तो विनय भाई प्रकरण का अब तक सॉल्यूशन निकल चुका होता। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फोन तक उठाने बंद कर दिए हैं। अच्छा। अगर कोई विनय भाई साहब की बात करने के लिए उन्हें फोन कर रहा है, ऋषि बहन की बात करने के लिए उन्हें फोन कर रहा था, तो जब तक उनकी मुझे नंबर सामाजिक भेजना कोई वृत्तियों। मैसेंजर पे, मैं कल बात करूंगी। किनका? चौधरी हाँ, कर समाज के लीजिएगा। तथाकथित ठेकेदार का। हाँ, वो अब तो वो बहुत नॉर्मल हो गए हैं जब से उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ है ना उनके खुद के गांव में। उनकी सामाजिक मृत्यु बोला हम्म जाता है इसे, सामाजिक बहिष्कार जो है। और बहन, मैं एक बात हम्म और कहना चाहूंगा, इससे शर्मनाक बात जो है हम्म आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। हम्म। अपने गांव में, अपने समाज में आपने 2, 4, 10, 5 लड़कों को या बच्चों को पकड़ के या युवाओं को पकड़ के आपने गाली दिलवा दी समाज के वरिष्ठ आदमियों को, समाज के छोटे बड़े हाँ, वो भाइयों को। संजीव अंकल लाइव आते हैं, वो फिर भी लेकिन अभद्रता से बातें करते हैं वहां पे, हाँ जी, हाँ ये जी, कल परसों के। हाँ, लेकिन ईश्वर की महिमा देखिए, उस अध्यक्ष का उसके गांव वालों ने, उसके गुहान वालों ने जो सामाजिक बहिष्कार या उसकी जो सामाजिक मृत्यु हुई है ना, राखी जी, मैं इससे बुरी कोई सुनाऊंगी चीज थोड़ा नहीं सा होती। कुछ। इच्छा है मेरी इससे बात बुरी करने कोई की। चीज नहीं होती। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप और विनय भाई साहब अपनी बात रख रहे थे, मैंने सारी बातें सुनी है वो। और पहले दिन से जब मुझे पता चला है विनय भाई साहब के प्रकरण का, मैं उस दिन से यही मांग कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी और जहां भी मेरी बात हो रही है। मैं कहा, जिनसे भी आपकी बात होती है, जो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस चीज को, उनसे बात करके विनय भाई साहब को और निशे बहन को भी न्याय देने का काम करें। ये सारी जो है हम्म। राजनीति से पीड़ित है, सारी चीजें जो है सब समझते हैं। हर आदमी रोटी खाता है अभी बहन, घास एक कोई और नहीं ऑडियो खाता। वायरल हो रही है। अभी एक और ऑडियो वायरल हो रही है कि एक बंदा वहां पे धरने पे बैठा जो भूख के मारे बेहोश भी हो गया था। और कौन है ये हाँ, बॉबी त्यागी, वो उसको गाली गलौज भी कर रहा है, बदतमीजी से बातें कर रहा है। उन्हीं का नाम आशीष वशिष्ठ है। उन्होंने 5 दिन तक धरना दिया था। हम्म उन्होंने वहां पे अनशन किया था, 5 दिन तक भूखे प्यासे रहे हैं वो। और हम्म उन्होंने वहां पे 3 तारीख को वहां पे गए हैं, यही जिनका आप नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे आदमियों का, जिन्होंने हाँ। समाज का ही बेड़ा गर्क कर दिया।
बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। जाके हाँ 3 तारीख में जाके वहाँ पे 5, 10, 15 जो आदमी थे उन्हें उनकी तरफ पॉइंट आउट किया है, उंगली से उन्हें जो चिन्हित करके ये कहा है कि यहाँ समाज में उन लोगों की फुटबॉल बनाऊंगा। त्यागी समाज आप बनाओगे क्या? त्यागी समाज कोई 4 आदमी से नहीं बनता जिसे आप समाज, 4 आदमियों से नहीं बनता। बहन आपने जो ये प्रमाण पत्र वितरण केंद्र खोला है ये क्या ठीक है क्या? ये आप जिसे चाहोगे उसे तमगा दोगे त्यागी समाज में होने का, और जिसे जो है आप तमगा दोगे जयचंद या विभीषण या दलाल होने का। आप कौन हो भाई? मुझे तो इस टाइम त्यागी समाज के जयचंद ही लग रहे हैं, मांगेराम और उसका गैंग। बहन इनके 5 काम और 5 कारण अगर हों या वो फॉर्मूला मुझे पता चल जाए जिसकी वजह से ये अध्यक्ष बने हैं, मैं आजीवन इनके चरण धो के पीऊंगा, अगर 5 काम या कारण इनके हों तो। लेकिन कुछ भाई थे हमारे जो इस बात पे तर्क बिरादरी के सारे लोग मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बिरादरी के सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक ग्रुप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी मैं 2 ग्रुपों में जुड़ी हुई थी, वहाँ पे भी बड़े बूढ़ों से मतलब बदतमीजी से ही बातें करते हैं सारे। मतलब मैंने पूछा भी श्रीकांत सपोर्टर ग्रुप है तो मुझे बताओ, मैं तो हमेशा मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगी, गुलाम नहीं हूँ मैं, किसी की लेकर नहीं खा रखा किसी का। सब लोग वहाँ पे, कुछ एक शेखर भाई है तलहटे वाले, वो भी कह रहे हैं कि भाई सारा मुद्दा शॉर्ट आउट हो जाएगा, हम तो अब भी साथ है तब भी साथ है, लेकिन विनय भाई के खिलाफ अब ये शिकायत दर्ज कराने का मतलब क्या है? इसको वापस लेना त्यागी। बहन जी एक चीज, बहन जी मेरे से अब रुका नहीं जा रहा, एक चीज मुझे कहनी पड़ेगी। मैं विशाल भाई से भी जरा 1 मिनट कहूंगा, 1 मिनट जरा। नहीं आप बोलो प्लीज अपनी बात। मैं बहन जी ये पूछना चाह रहा हूँ समाज से, हमारे समाज से, अपने समाज से, मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि अगर ये अपनी चाल में कामयाब हो जाते जो उन्होंने करी है, अन्नू ने और श्रीकांत ने, शरद त्यागी और शोभा ने, और मेरा एनकाउंटर हो जाता, तो क्या ये निशी त्यागी को न्याय दिलाने के लिए फिर किसके दरवाजा खटखटाते, कौन सी बिरादरी के? ये बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं खटखटाते या जश्न मनाते। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो समाज है हमारा, जो शेर आया बता रहे हैं इसको, जो अगर कोई कई बार तुलना करते हैं कि आप भी हीरो हो वो भी हीरो हो, तो मैं लोगों से कहता हूँ भाई मैं हीरो बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपका हीरो श्रीकांत है तो मैं बिल्कुल हीरो नहीं हूँ, मैं कतई हीरो नहीं बनना चाहता। मैं हीरो बनने लगे तो फिर विलन कैसे लोग होते हैं? तो मतलब बहन जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप वो का अगर कोई समर्थन करता है वो फिर श्रीकांत वाली मानसिकता के ही लोग होंगे, वो श्रीकांत जैसे लोगों को हीरो बताते हैं। तो बहन जी समाज की आड़ में जो गेम खेला जा रहा था ये, तो इससे मेरा परिवार तो सारी जिंदगी त्रासदी झेलता, और इन्हें सिर्फ इतनी त्रासदी झेली कि 2 दिन पुलिस ने उठा लिया तो इन्हें परेशानी हो गई। और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ये सारी जिंदगी बिना बाप के जीवन देना चाह रहे थे, मेरे बिना पति के। तो ये मेरे साथ क्या कर रहे थे और समाज इनके साथ क्या कर रहा है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके बावजूद मुझसे सवाल करते हैं, चाहे वो मेरे समाज के हैं चाहे गैर समाज के हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए 100 बार के सवाल मुझसे होना चाहिए या अन्नू से होना चाहिए, सवाल धरने पे बैठे लोगों से होना चाहिए या मेरे से या मेरी कमेंट पे या मेरे लिए लड़ने वालों से होना चाहिए। विनय भाई मैंने आपके लिए लोगों की आवाज सुनी है, लोग आपके लिए आवाज उठाते हैं। नहीं, जो लोग मेरे पास है वो मेरे अपने हैं, पर जो श्रीकांत के साथ जो लोग जुड़े हैं वो सिर्फ बिरादरी के नाते जुड़े थे, उसी का इन्होंने फायदा उठा लिया। भाई श्रीकांत से जुड़ने वाले जो लोग थे उसके तो पब्लिक के कंधे पे बंदूक चलाने की इन्होंने तैयारी कर ली थी एकदम। मेरे को जो दूसरी बात त्यागी महापंचायत में यदि लोग इकट्ठे हुए थे तो सिर्फ वो इंगला त्यागी या अन्नू त्यागी के साथ जो लगा लो, हालांकि वो पुलिस कार्य प्रणाली का एक हिस्सा है, घर से उठा के थाने में बिठा लेना जब उनको आरोपी नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में पुलिस करती है ऐसा, कोई नया काम नहीं हुआ था। नहीं मैं ये कह रहा हूँ वो गलत है, वो सरासर गलत है, किसी के साथ भी हो वो बिल्कुल मैं उसके नहीं लेकिन ये पुलिस की कार्य प्रणाली का एक हिस्सा है, कार्य उसके बाद भी श्रीकांत को लौट आना चाहिए था, क्यों नहीं आया वो लौट के? भाई इतना बड़ा मुकदमा तो नहीं था, जब मेरे पत्नी बच्चों को कोई बैठा ले छोटे से मुकदमे में तो मैं चला जाऊंगा, और मुझे डर हो के मेरा एनकाउंटर हो जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। लेकिन ये मुकदमे में गाली देने भागेगा कौन? गलत आदमी भागेगा हमेशा। नहीं, भागने का कारण था कुछ और, भागने का तो मतलब भागने से तो लाभ मिला अगले आदमी को, जो जिसे लाभ मिल रहा है भागने से वो रुकेगा क्यों? कोई लाभ नहीं मिल रहा, वो रुक जाएगा। जिसके नाम पे ये इतनी सिंपैथी ले रहे हैं ना, इनकी इतनी थू हो रही है हर जगह, कोई ना पूछ रहे हैं टके के भाव।
अब बहन जी जरा सी एक चीज हुई कि वहां से वो टेंट उखड़ गया। वो टेंट सिर्फ इस बात पे उखड़ा कि लोगों ने बातचीत कर, जिन लोगों ने जब से आंदोलन चला था तब से लेके, पहले इन्हें मच्छर काट रहे थे बैठे हुए को ना वहाँ, तो किसी को बताया इन्होंने कि भाई मच्छर काट रहे हैं यहाँ, तो रात भर नींद नहीं आती। तो उन आदमियों ने बेचारों ने इनके एक बरले के सुनील त्यागी जी हैं, एक अमरीश त्यागी जी हैं बजीरपुर गांव वाले, उन्होंने इनके लिए टेंट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, उसमें कई लोग थे और भी, जैसे मेडिकल कॉलेज से विपिन त्यागी है, संजीव त्यागी हैं, 3-4 लोग और भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे, अरविंद त्यागी जी हैं। तो ये लोग इनकी मदद कर रहे थे और लगातार 10-15 हजार रुपए रोज का खर्चा भी इनको दे रहे थे, वो टेंट वगैरह का, साउंड वगैरह का। तो उन्होंने जब जिस दिन मेरे बारे में सवाल करना स्टार्ट किया उन्होंने, उस दिन से इन्होंने 2 दिन का समय मांग के तीसरे दिन से उनके फोन उठाने बंद कर दिए। जब उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए इन लोगों ने, तो वो वहां पहुंचे, पहुंच के इन्होंने उनसे कहा कि भाई ये आप मुद्दे पे से क्लियर करिए अपना, आपका क्या व्यू है इसके बारे में। तो इन्होंने व्यू देने की बजाय साफ इनकार किया अपने मुंह से कि अन्नू त्यागी साफ मना कर रही है, भाई वो नहीं देगी, आप बताओ क्या करें, इसको बाद में देख लेंगे, इस धरने को चलने दो फिलहाल, इस मैटर के बाद देख लेंगे। तब उन्होंने कहा भाई क्यों देख लेंगे बाद में, मैटर तो ये पहले है, ये मुद्दा पहले है। तब उन्होंने कहा कि भाई अब हम इसके लिए धरने के लिए नहीं दे पाएंगे, हम अपने भाई का गला नहीं कटवाएंगे इसके लिए कि आप अन्नू त्यागी के लिए मेरे भाई का गला काट दे, अपने भाई का ही। बिल्कुल। तो तब वो टेंट का बंद हुआ, टेंट का जो खर्चा देना बंद हुआ, तो उस वजह से नया टेंट आ गया, फिर बिरादरी के लोग लग गए, नया टेंट आ गया। तो इन्होंने खुद को अपने सिंपैथी गेन करने के लिए ये शो करा कि हमारा तो टेंट ही ले गए लोग, लेकिन टेंट ले क्यों गए ये किसी को बस जाहिर नहीं होने दिया इन्होंने। तो बहन जी ये गांव के जो लोग हैं, त्यागी समाज के गांव के जो लोग हैं, वो बड़े भोले हैं, उन्हें बहकाने में समय नहीं लगता। आप और हम तो उनकी भावनाओं पे तो फायदा उठाया विशाल भाई इन लोगों ने, बहन, वही उनकी भावनाओं पे तो फायदा उठाया। बिल्कुल, उनकी महापंचायत में जितने भी लोग आए थे, मैं एक बहुत कड़वी सी बात बोलने वाली हूँ, त्यागी समाज में जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं ना, जिनको बोलते हैं कि बिरादरी के बारे में सही मायनों में जानकारी है, वो घरों में बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग बाहर निकल के ऐसे लोग चौधरी बन रहे हैं। तो हमारी जो त्यागी समाज है ना कहीं एक अच्छे नेतृत्व की कमी है हमारे त्यागी समाज में। बिल्कुल बहन जी, और हमारे जिस समाज में पंच नहीं होता उस समाज का कभी भला नहीं होता। और हम मैं जब से देख रहा हूँ, जब से मैंने राजनीति में मैं एंट्री मारी, मैंने उस दिन से देखना स्टार्ट किया, आज तक मुझे कोई ऐसा माहौल या ऐसा मौका नहीं मिला कि जिसमें मैं समझ जाऊं कि ये लोग पंच हैं और ये बिरादरी का भला करेंगे। तो जो कोई अगर 5 लोग हैं तो 5 की दिशाएं अलग हैं, चाहे हमारे यहाँ दिशाएं 4 होती हों, पर वो ये 5वीं दिशा भी वो पैदा करते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो हमारे अगर समाज में सही लोग सही दिशा निर्देशन के अंदर नहीं चलेंगे तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे जैसे थे। ये 6 लाख की भीड़ गाइड करने वाला होता है ना, जैसे फैमिली में एक मुखिया होता है। हमारी बिरादरी में मुझे अभी तक मतलब मैं जानती हूँ बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड लोगों को, बहुत अच्छे, ठीक है, लेकिन एक अच्छे नेतृत्व की कमी है। अब वो कुछ भी मान लो कि वो अच्छे लोग बाहर नहीं आ रहे हैं निकल के, या तो ये वजह है कि वो सोच रहे हैं छोटो कौन नहीं दिया जा रहा है, गाली गलोच करके उन्हें घर बैठाने के काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लोग अब डरे हुए हैं कि अपनी इज्जत होती है, ये सच्चाई है। बिल्कुल। अब ये एक और विशेष बात और बोलेंगे, अब शब्द बोले जी भाई, क्या बोलिए, कहिए। मैं एक बात विशेष और भी बता रहा हूँ कि जैसे हमारे समाज के लोग नेता हो जाते हैं, कहीं किसी पार्टी में किसी पद पे आ जाते हैं, तो ज्यादातर वो लोग पद पे आते हैं जो अपने लिए नहीं बोल सकते, दूसरे के लिए तो क्या बोलेंगे। तो हमें उसकी वजह है कि हमें नीचे से पुश किया जाता है ऐसे लोगों को जो दोनों तरफ की बात करते हैं। कभी मतलब जो सच्चाई के साथ खड़े नहीं होते हैं वो लोग तरक्की करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बिरादरी में है, और किसी बिरादरी में ये काम नहीं है। जहाँ जो मजबूती से बिरादरी के लिए खड़ा होता है उसे पूरी बिरादरी सपोर्ट करती है। यहाँ तो खुशी हुई थी त्यागी महापंचायत में, जिस हिसाब से त्यागी उमड़े थे ना, तो उस हिसाब से कि भाई चलो ठीक है अपनी बिरादरी में एकता है, लेकिन इन्होंने उस सबको वो नेतृत्व की कमी खा गई बहन जी। वो सारी मेहनत को नेतृत्व की कमी खा गई बहन जी। मैंने 13 अगस्त को एक पोस्ट डाली थी कि नेतृत्व और दिशाहीन समाज का भविष्य अंधकार में होता है। जो ये हो रहा है इसका अंदाजा कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही था।
और ये मुझे लग रहा था कि जब तक हमें एक कोई शक्तिशाली नेतृत्व नहीं मिलेगा तब तक समाज जो है वो एक दिशा में चलने वाला है ही नहीं। बिल्कुल अब इस बिल्कुल। समाज को केवल और केवल आपके तथाकथित जो अध्यक्ष है उन्होंने, उनकी जो उपलब्धि है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अध्यक्ष क्यों बने हैं। उनका अध्यक्ष बनने का सबसे बड़ा कारण जो ये है कि उन्होंने महेश शर्मा को एक फोन किया है और उसमें उन्होंने 2 डायलॉग बोले हैं, पार्टी की खाल में घुस भर देंगे। हाँ युवाओं को पार्टी पागल फिर रही है, बाहर से देश विदेश से पता नहीं कहाँ के लोग अपने मोदी जी की तारीफ करते हैं, ये हिंदुस्तानी होके दोगले नस्ल के, पता नहीं कौन सी नस्ल है इन लोगों की, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी क्या चीज है क्या नहीं है। इनकी उसी उपलब्धि पे जो है इन्हें समाज की पगड़ी मिली है और उसी उपलब्धि पे जो युवा इनको जो है आपका विशाल भाई आप मानते हो क्या, आप मानते हो उसको चौधरी? 4 आदमियों से समाज बनता है क्या? मैं घर के अंदर 4 भाइयों को बुला के पगड़ी पहन लूं तो मैं चौधरी बन गई क्या समाज की? 4 लोगों से नहीं बनता समाज। मेरी एफबी पे जाना और मैंने समाज के आगे केवल ये लिखा था अपनी एफबी पे, मैंने पोस्ट तुम्हारी, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हमने अपना समाज का अध्यक्ष चुना है। उसमें हमारे एक बड़े भाई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मेरे से पूछ रहे हैं उल्टा कि वो आपके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए था। मैंने केवल उनसे ये पूछा कि मुझे 5 काम और इनके कारण बता दो जो इन्होंने आज तक समाज के लिए किए हों। उनका तर्क नहीं था, तथ्य नहीं था, जवाब नहीं था, वो आज तक सामने आके बात नहीं कर पाए मेरे से। और जो मैंने आपको बताया कि अपना जो परिचय देते हैं ये संगठन वाला परिचय देते हैं, सामाजिक कार्य में, सामाजिक जो ये अपना पंचायत धरना चल रहा है उसमें उन्होंने मेरी उसके बारे में उनसे बात हुई है तो उनका जो जवाब था, उनका जवाब ये था जी मैंने नहीं देखा। मैं कहा आप उनका अनुसरण कर रहे हो, उन्हें चरा रहे हो, उनकी जय जयकार कर रहे हो, आपने यही नहीं देखा उससे। लेकिन बहन मैं ये जो ताजा समाज का चौधरी बना है ना, इसे कहीं ढंग के आदमी के सामने बिठा दो तो बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि बक्कल उतारना खाल में घुस भरने से सारे काम नहीं हो जाते। अब मैंने एक चीज बताओ ना, अब जब तो ढंग का बंदा बिठाएगा भी नहीं, युवाओं को ये भाषा पसंद आ रही है उसमें आप और हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम बेचारे थोड़ी ना, हम विरोध करेंगे ऐसे जयचंद्रों का, वो कोई डिग्री थोड़ी ना देंगे हम लोगों को, वो चंद लोग के हमारे पूरे समाज को थोड़ी ना खराब कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ उन्हें समाज के अध्यक्ष के रूप में कोई शिक्षित नहीं चाहिए, कोई सभ्य नहीं चाहिए, कोई संयमित आदमी नहीं चाहिए, कोई ईमानदार नहीं चाहिए, कोई निष्पक्ष नहीं चाहिए, कोई सच बोलने वाला नहीं चाहिए। उन्हें जो चाहिए केवल खाल में घुस भरने वाला चाहिए। अब क्या कोई बात नहीं, हमें सारे काम आते हैं, वक्त आने दो, सारे काम आते हैं। सब सारे काम आते हैं। बाकी मेरे भाई हम आपके साथ हैं। हाँ, ये तो व्यंग में मैंने बात बोली है। अब मैं धन्यवाद आपके साथ है, और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ। मेरा तो शायद आपसे पहली बार आज बात हुई है। जी जी लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत जगह पे देखती हूँ आपको, लोगों का समर्थन, उनकी जो भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में है, वो खुद भी आपके साथ में है। मैं ऐसा बहुत जगहों पे देख चुकी हूँ ग्रुपों में। जी तो आपके लिए लोग लड़ते हैं। जी जी बिल्कुल, इसलिए मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ ना, तो लोग लड़ते हैं इसलिए बहन जी। मैं लड़ा हूँ, समाज के लिए लड़ा हूँ इसलिए लड़ते हैं लोग। और मैं आपको ये बता रहा हूँ बहन जी, जिस दिन से ये अखबार में इन्होंने पैसे देकर अखबार में मेरे खिलाफ निकलवाया था कि गैंगस्टर विनय त्यागी से इन्हें खतरा है, मैं गैंगस्टर ही रहता रहूंगा अब, क्योंकि ये लोग मुझे ये मुझे विनय त्यागी नहीं बनने देने के, मुझे गैंगस्टर ही रखेंगे। तो इन्होंने जिस दिन अखबार में निकलवाया तो मैंने उस दिन फेसबुक बहुत दिनों से बंद की हुई थी, मैंने उस दिन फेसबुक खोल के तो मैंने अपील की। उस दिन मैंने ये कहा कि भाई समाज के जो लोग हैं वो अब भी चाहें तो मैं तो समाज के साथ हूँ, इनसे अन्नू से एफिडेविट दिलवा दो। मैं लगातार उस दिन के बाद से कितनी पोस्ट डाल चुका हूँ और कितनी बार मैंने लोगों से बात करके, शेखर त्यागी तलहटा वाले आपके लिए काफी रखते हैं बात। जी जी, मैंने खुद भी अपनी बात कई बार रखी और मैंने कहा भाई अगर ये लड़ाई है और ये इस लड़ाई में अगर सहयोग चाहिए सभी लोगों का तो मैं भी सहयोग करूंगा। आप कम से कम ये जो इन्होंने गलती की है इसे तो वापस लेने के लिए कहिए। तो बहन जी कोई बात ही नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता इस बात को, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक बात की पड़ी है कि इनका शेयर किसी तरीके से आ जाए बाहर, और पता नहीं वो हुक्का आएगा या छक्का हुआ आएगा, मुझे तो पता नहीं बहन जी कि वो बिरादरी को खाएगा या। क्यों शेरों की बेइज्जती कर रहे हो विनय भाई जी? शेरों की बेइज्जती क्यों कर रहे हो आप? बहन जी ये वाले शेर नए हैं, ताजे बन के आए हैं बहन जी।
दूसरों की बहन बेटियों को गाली देने वाले शेर होते हैं क्या? बिल्कुल, ये बहन जी ताजे ताजे शेर बनाए हमारी बिरादरी के कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, ताजे ताजे शेर हैं। अब ये पता नहीं भूखे आएंगे छके आएंगे, ओमेक्स सिटी को खाएंगे या नोएडा को खाएंगे। मैं बोलना नहीं चाहती, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा जी। गली गली में इससे अच्छे शेर आड़ते हैं। नहीं बहन जी, ये तो लेकिन बात ये है कि बहन जी ये हमारी ये मानसिकता हो गई है हमारी, भाई हमारे लिए उसने कुछ किया नहीं, हमारे समाज के लिए उसने कुछ किया नहीं। बहन जी कभी एक कप चाय पिलाई हो किसी को मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद वाले को बुला के, तो मुझे बताया कि मुझे एक कप मैं उसकी एक कप चाय का गुनहगार हूँ। तो ये लोग बहन जी आप समझ नहीं रहे हैं, ये लोग श्रीकांत त्यागी के भी साथ नहीं है, ये अनु त्यागी के भी साथ नहीं है, इंगला त्यागी के भी साथ नहीं है। इनका जो लक्ष्य है वो त्यागी समाज के वोटों का स्थानांतरण करना है भाजपा से सपा में या लोकदल में या अन्य किसी और का माइंड काम कर रहा है यहाँ भाई। ये काम तो ये श्रीकांत के साथ भी नहीं रहने वाले हैं बहन जी, ये काम तो ये बिना मेरी गर्दन पे तलवार चलाए भी कर सकते थे। लेकिन भाई साहब मैं आपको आश्वस्त पता नहीं क्यों ऐसी हरकत की उन लोगों ने। मैं और मेरे समाज का जो भी मेरा भाई बंधु मेरे से जुड़ा हुआ है आपके साथ हर तरीके से खड़ा हुआ है। जितनी जोरदार तरीके से आवाज समाज के साथ हमने बिल्कुल उठाई है, उससे जोरदार तरीके से आपके लिए उठाएंगे भाई साहब। भाई साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मेरे साथ समस्या ना होती, पिछले 11 महीने से चली आ रही है, तो इन्हें जवाब मैं दे चुका होता। अब तक जो ये सोच रही हैं कि इन्हीं के पास समाज है, समाज इनसे कई गुना ज्यादा मेरे पास है और मेरी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है ये भाई साहब, हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं जी जी जी। कभी भी अपने आप को अकेला और कमजोर न समझे। ये मातृशक्ति भी आपके साथ है जी, धन्यवाद। एक प्रशांत त्यागी भाजपा जुड़े हैं, ये भी आपके लिए बात रखते हैं। मैंने उसमें देखा है, क्या नाम है, अपने ग्रुप में प्रशांत त्यागी भाजपा, ये भी आपका पक्ष रखते हैं। हाँ बहन जी, प्रशांत त्यागी भाजपा हैं वो उनके बारे में ये प्रचलित इन्होंने किया कि वो नोएडा से है ना प्रशांत त्यागी भाजपा। अभी इतना मुझे पता नहीं है प्रशांत भाई कहाँ से हैं। हाँ, ये कोई नोएडा से हैं, उनको बताते हैं, सलाहकार हैं उमेश शर्मा जी के। तो उनको बताया गया कि मेरा भांजा है। अरे हाँ, मैंने सुना कि उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे थे ग्रुप में। हाँ, ये बताया लोगों ने मुझसे तक सवाल करे कि आपका कोई भांजा है महेश शर्मा जी के साथ रहता है, तो वो आपको भड़का रहा है, उसने आपको पैसे दिला दिए महेश शर्मा जी से। तो मैंने कहा अगर मेरा भांजा किसी के साथ रहता हो तो मैं 11 महीने से क्यों परेशान फिरूंगा फर्जी मुकदमे में। मैं 11 महीने से फर्जी मुकदमे में घूम रहा हूँ चुनाव से पहले से। तो मेरा भांजा अगर किसी के साथ होता महेश शर्मा जी के, तो क्या महेश शर्मा जी इतनी ताकत में नहीं है कि मेरा फर्जी मुकदमा खत्म करा देते। ठीक बात भाई, मैं सही मुकदमे के लिए नहीं कह रहा कि फर्जी मुकदमा तो खत्म कराया जा सकता था। ठीक बात। तो ये भ्रांति क्या नाम अन्नू जी फैलाती हैं सब जगह, और उसे वो लोग हमारे ही भाई, मेरे समाज के छोटे, जिनके लिए बहुत सारी चीजें मेरे मन में रहती हैं हमेशा कि मैं समाज के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूं, अगर मुझे फील्ड में दोबारा आने का मौका मिले। समाजवादी का कोई था, उसने त्यागी समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करी थी, उसके लिए इनके मुंह में दही जम गई। सुनील शाहजन है, सुमैया राणा है जी, 2 प्रवक्ता हैं आपके समाज, उनसे माफी नहीं मंगवाई गई। ये है बिरादरी के ठेकेदार, बिरादरी को गाली देकर साथ बैठ के खा रहे हो। मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि सहूलियत के हिसाब से, मैंने एक को कमेंट में डाला था कि सहूलियत किसको किस में दिखाई देती है। भाई जैसे मेरी पोस्ट पे बीजेपी वालों को सहूलियत दिखाई देती है पोस्ट करने में, और इनके जो खिलाफ लोग हैं या मेरे पक्ष के लोग हैं वो मेरी पोस्ट पे सहूलियत से डालते हैं। तो ऐसे अन्नू की पोस्ट पे जो विपक्षी लोग हैं उन्हें सहूलियत दिखती है उसकी पोस्ट पे डालने में, जो हमारे खिलाफ हैं या विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो मेरी पोस्ट पे कंफर्टेबल नहीं है, वो अन्नू की पोस्ट पे कंफर्टेबल है। तो अपनी अपनी सहूलियत के साथ तो सब लोग चलते हैं, तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन भाई साहब, जब 21 तारीख को सब संगठन और समाज के और दलों के लोग जब 21 तारीख को एक रामलीला मैदान में इकट्ठे थे, तो अब ये दड़ों में बंटना शुरू जो हुआ है, इसका कारण क्या है? ये आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए क्या हमें? भाई नहीं, आत्मचिंतन करें वो लोग जो फेसबुक पे इतने एक्टिव हैं, वो लोग करें। अब ये एक बात बताओ, जो मैंने फिर बताया कि जिसको जैसे सहूलियत लगी उसने वैसे वैसे किया। बिल्कुल, जिसको सहूलियत लगी कि भाई मुझे आंदोलन करना चाहिए, उन्हें धरने पे बैठ जाना चाहिए, वो धरने पे बैठ गए। जिन्हें लगा कि भाई अब हम 15 दिन का इंतजार करेंगे, वो 15 दिन का इंतजार करने लग गए।
और मुझे इसमें दोनों में सहूलियत लगी कि भाई भीड़ इकट्ठी हो गई तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा मैंने ना इधर सहूलियत है ना उधर सहूलियत है, मुझे तो चुप रहने में सहूलियत है। फिर मैडम को सहूलियत लगी कि मैं इसे मरवा दूं इस तरीके से, तो मुझे सहूलियत लगी कि मैं पोस्ट डाल दूं मैडम के खिलाफ। तो सब उनके खुद के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए भगवान ने। जी 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 उनके खुद के सामने भगवान जी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। आप दूसरों के लिए कांटे बोओगे तो खुद भी उलझोगे उसमें। जी बहन जी। हाँ चलो कोई बात नहीं। ठीक है विनय भाई, हम आपके साथ हैं हर तरह से। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग मैंने आपके लिए उनको लड़ते देखा है, बहस करते देखा है। जी ठीक जी है, बहन जी। तो आप चिंता ना करें, माता रानी जल्दी सब कुछ ठीक करेगी। और मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी, जो समाज के तथाकथित ठेकेदार बने हुए हैं ना, बस वहीं तक रहो जहाँ जिन्होंने तुम्हें बनाया है ना, उन्हीं के ठेकेदार बने रहो, मारे ना हो भैया तुम कुछ भी। एक अच्छे इंसान ठेकेदार बनने के बजाय तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, वो भी काफी है। एक अच्छे इंसान भी नहीं हो आप तो। बस और बहन जी मैं भी एहसान मंद हूँ बिरादरी के नाम पे थुकवाना बंद करो। मैं भी एक बात कह के बात अपनी खत्म कर रहा हूँ बहन जी। मैं भी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो लोग मेरे साथ इस बुरे समय में भी मेरे साथ हैं और मैं मतलब मेरी बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, मैं उनका हमेशा आजन्म आभारी रहूंगा। और मैं जहां तक हो सकेगा, मैं तो बहन जी एक बात मेरे मन में है, हमेशा रहती है कि मेरी तो अगर खाल का जूता भी बना के बिरादरी पहन ले तो मैं उसे वो भी दे दूंगा। बस मेरे मन में ये भावना है बहन जी। और मैं मतलब माता रानी इमोशनल हो गया हूँ, तो अच्छा करेगी आपके जीवन में। जी जो जी बातें खराब हो रखी हैं वो सब सही होंगी और सब आपके साथ में है। और बाकी कुछ छुट भैया जो देख रहे हो, जो तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या दरी बिछाने वाले और फलाने वाले ढिकाने वाले, तो मैं यही कहना चाहूंगी, चेले चपाटो बोलने की तमीज सीख लो और बिरादरी क्या होती है वो जान लो और तमाशा बनाना बंद करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक अपील करना चाहूंगा मैं, प्लीज। जो हमारे समाज के तथाकथित नेता बन रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं, उपाध्यक्ष बन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जो उन्होंने अभी गलतियां करी हैं पिछले 1 महीने में, अगर वो हाथ जोड़ के उन सभी आदमियों से, व्यक्तियों से माफी मांगे, हमारे विनय भाई के प्रकरण को सोल्व कराएं, हम सारा समाज अपने सारे दलों की राजनीति को छोड़ दें और ईमानदारी से अगर समाज के लिए आगे आते हैं, हम लोग हर तरीके से उनका समर्थन करने के लिए तैयार। लेकिन उन्हें अपनी ये जो भूल है, ये गलतियां हैं, सुधारनी पड़ेंगी। बिल्कुल। समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये शेखर त्यागी हो, बिल्कुल, जोगेंद्र भाई साहब हो, चाहे आशीष वशिष्ठ हो, इनके और जो ये 5-6 लड़के हैं त्यागी हॉस्टल के, जिनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखवाया है, या जो भी इनका वो है वो सोल्व हो। सबसे पहले विनय भाई साहब का प्रकरण ये सोल्व कराना चाहिए। समाज के लिए अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे, हम इनके साथ आके कंधे से कंधा मिला के इनसे आगे बैठेंगे हर चीज में। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी समाज के लिए हम अब भी कार्यरत हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फेसबुक पे आके या वीडियो चला के, लाइव चला के आप जो है समाज हित में काम कर सकते, ऐसा नहीं है। मेरे पे अभी जो बन पड़ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, और कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या है, और एक बात, समाज हमारे लिए सर्वोपरि था, है और रहेगा, लेकिन नकली लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। नकली लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। समाज 4 बंदों से नहीं बनता, उन लाखों लोगों से बनता है जो त्यागी महापंचायत में नोएडा में इकट्ठे हुए थे। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम सभी को। एक सेकंड, जय बाबा परशुराम, जय दादा परशुराम। समाज से आह्वान कर रहा हूँ मैं जरा कि कृपया करके जितनी जोरदार तरीके से आपने अनु त्यागी के लिए आवाज उठाई है, श्रीकांत त्यागी के लिए आवाज उठाई है, कृपया करके वो विनय भाई साहब को भी उतना ही समर्थन अपना आपको देना चाहिए। क्योंकि एक निर्दोष जो है वो दूसरे वो कारण जो है किसी चीज से पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपके समाज की बदनामी है, उसमें भी आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है बहन, जय श्री राम, जय परशुराम, जय त्यागी। जय श्री राम, जय दादा परशुराम।